तो मूवी का स्टार्ट होता है एक जेल को दिखाते हुए जिसका सिस्टम बहुत ही अजीब होता है और उसके 100 के करीब फ्लो होते हैं। तभी हम इस जेल का किचन देखते हैं जहां कई सारे शेफ मजे मजे के खाने बना रहे होते हैं। यह इस जेल की अच्छी बात थी, लेकिन कितनी अच्छी यह मैं आपको बताती हूँ। अब हर फ्लो में अपने लेवल के हिसाब से कैदी रहा करते थे और उन्हें खाना एक टेबल, जिसे हम मूविंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, सर्व किया जाता था। वह खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले फ्लो से शुरू होता और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता। हर फ्लो के कैदी के पास उसे खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते थे। आज हम बात करेंगे उन 2 कैदियों की जो कि इस मूवी मैनन कैरेक्टर है और वह इस जेल के फ्लो नंबर 48 पर रहते हैं, जिनका नाम गोरेंग और क्रिमाशी होता है। खाना उस प्लेटफॉर्म पर लग चुका होता है और ऊपर से आते आते इनके फ्लो नंबर 48 पर आ चुका था। क्रिमाकाशी गोरेंग से कहता है कि जितना खा सकते हो खा लो, लेकिन जब गोरेंग उस प्लेटफॉर्म टेबल को देखता है उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उस पर खाना काफी बिखरा होता है, क्योंकि ऊपर वाले कैदी खाने पर टूट चुके थे। गोरेंग उसमें से सिर्फ एक सेब लेता है जबकि क्रिमाकाशी काफी ज्यादा खाना खा लेता है और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो उनके रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा होने लगता है। इनफैक्ट क्रिमाकाशी ने खाना खाने के साथ वहां से कुछ खाना उठाकर अपने पास रख लिया था जो कि रूल्स के अगेंस्ट था और उनको सजा देने के लिए रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। अब टेम्परेचर तब तक कम ना होता जब तक वो खाना वापस ना करते या मर ना जाते। हम देखते हैं कि गोरेंग बाकी कैदियों से काफी अलग था क्योंकि वह कोई क्रिमिनल नहीं है, वह एक पढ़ा लिखा आदमी है। वह खुद ही इस जेल में आया था क्योंकि वह अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता था। साथ ही साथ वह अपने साथ एक बुक भी लाया था, इसके बदले में उसे सर्टिफिकेट भी मिला था। अब अगले दिन फिर से ऐसा होता है, प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर तक आता है। क्रिमाकाशी काफी पेट भरकर खाना खाता है लेकिन गोरेंग अपनी जगह से नहीं उठता क्योंकि उसे गंदा खाना खाने की आदत नहीं होती। क्रिमाकाशी गोरेंग से कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम नीचे वालों से पूछो, जब उनको खाना नहीं मिलता तो उनका क्या हाल होता है। मैंने भी 1 महीना ऐसे ही गुजारा है और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। गोरेंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। ऊपर वाले नीचे वालों के लिए कुछ खाना ही नहीं छोड़ते। ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता हूँ, प्लीज कम कम खाना खाया करें, नीचे वालों का भी ख्याल रखा करें। लेकिन ऊपर वाले कैदी काफी सरफीरे थे, वह उसकी कोई बात नहीं सुनते और बेचारे नीचे वाले कैदी खाना न मिलना की वजह से मारे जाते थे। पर तभी उन्हें पता चलता है कि एक कैदी सुसाइड कर लेता है, यानी उसने अपनी जान ले ली है। तो क्रिमाकाशी गोरेंग को बताता है कि यह यहाँ पर यह होना काफी नॉर्मल बात है। क्रिमाकाशी गोरेंग को बताता है कि मेरे साथ जेल में जो आदमी रहा कर रहा था वह मर गया, जब मुझे खाना न मिला तो मैंने उसी को खा लिया। जब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी खाने का टाइम हो जाता है और वो प्लेटफॉर्म ऊपर आने लगता है, लेकिन उस पर एक लड़की भी बैठी होती है। गोरेंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई मदद चाहिए। तो क्रिमाकाशी गोरेंग से कहता है इसे इग्नोर करो, इसका यही काम है, ये हर महीने इसी तरह करती है। इनफैक्ट इसका बच्चा मर गया है और यह उसे ढूंढने के लिए हर फ्लोर देखती है और ये अपने साथ सेल में भी किसी को रहने नहीं देती क्योंकि इसकी यही विश थी कि इसका बच्चा इसके पास होता। अब जब प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है और वह लड़की उस पर बैठी होती है तो 49 लेवल के 2 लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो वो लड़की जिसका नाम निहारू है वो दोनों लोगों को मार देती है और वापस से इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों को इस जेल में पूरा 1 महीना बीत जाता है। इन दोनों में काफी दोस्ती हो चुकी थी, यानी क्रिमाकाशी और गोरेंग में कभी ऐसा होता कि प्लेटफॉर्म तेजी से नीचे से ऊपर जाता है ताकि ऊपर के लोग खा ले और जब तक वह नीचे आता तो नीचे वाले भूखे रह जाते। कभी तो ऐसा होता है कि खाना नीचे से शुरू होता और ऊपर तक जाता और ऊपर तक आते आते वहां पर कोई खाना नहीं बचता और ऊपर के लोग भूख से मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और एक दिन गोरेंग और क्रिमाकाशी सो रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मैं बेहोश करने वाली मेडिसिन पूरी तरह से फैल चुकी है। ये तब होता है जब उनकी जेल का लेवल चेंज करना हो, यानी इनका फ्लो बदलना हो। अब यह विश करते हैं कि काश इन मिड में आए क्योंकि मिड वालों का फायदा होता था, क्योंकि मिड वालों को खाना चाहे ऊपर से आए या नीचे से इनको थोड़ा बहुत खाना तो मिल जाता था, लेकिन कभी नीचे वालों को रिस्क होता था तो कभी ऊपर वालों को। जब इनकी आँख खुलती तो इनको पता लगता है कि लेवल 1 लेवल 41 पर है और गोरेंग यहाँ खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके पास क्रिमाकाशी आता है और कहता है कि आजकल वो दिन चल रहे हैं जब खाना नीचे से पहले आता है और हम लेवल 41 पर हैं, तो हम तक खाना पहुँचते पहुँचते हैं तो बिल्कुल खाली हो चुका होता है। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों बांधा है, तो सुन लो, जब कुछ दिन गुजर जाए और मुझे भूख लगने लगे तो मैं तुम्हें खा लूं। क्रिमाकाशी यहाँ पर काफी मीन हो रहा होता है। 3 दिन गुजर जाते हैं, क्रिमाकाशी को काफी भूख लग रही होती है। जाहिर सी बात है कि गोरेंग को भी काफी भूख लग रही होती है, लेकिन हर एक का अलग अलग पेशेंस लेवल होता है। और यह भी कि वह दिल का कितना अच्छा है। गोरेंग के दिल में ये कभी बात नहीं आई थी वह क्रिमाकाशी को काट कर खा लेगा, लेकिन क्रिमाकाशी ने ये पहले से सोच रखा था।
भूख लगने पर वह गोरेंग की बॉडी को काटने लगता है। गोरेंग चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठी नेहारू आती है। वो गोरेंग की जान बचाती है। गोरेंग आजाद होकर करीमकाशी को मार डालता है। नेहारू वहाँ पर करीमकाशी का गोश्त यानी मीट खाने लगती है और वह गोरेंग को भी खाने को कहती है। कई दिन तक ये लोग यही मीट खाते हैं क्योंकि इन्हें किसी तरह पूरा महीना भी तो गुजारना था, लेकिन अब करीमकाशी की बॉडी का काफी बुरा हाल हो चुका था। इसमें वर्म्स पैदा हो गए थे, लेकिन गोरेंग जिंदा रहने के लिए बीच बीच में थोड़ा सा मीट खाने लगता है और फाइनली यह महीना भी बीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोरेंग की आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि अब वह फ्लो नंबर 33 पर है। इस बार इसके साथ एक लेडी होती है जिसके साथ उसका डॉग भी होता है और ये लेडी इस जेल में खुद ही आई थी जैसे कि गोरेंग आया था, ताकि वह यहाँ मिल बांट कर खाना खा सके और यहाँ के हालात को एक्सपीरियंस कर सके। ये लेडी वही होती है जिसने गोरेंग का इंटरव्यू लिया होता है इस जेल में आने से पहले। फिर हम देखते हैं खाना आता है। गोरेंग अच्छे से खाना खाता है, लेकिन वो लेडी थोड़ा सा खाना अपने डॉग को खिलाती है और खुद कुछ भी नहीं खाती ताकि नीचे वाले लोग अच्छे से खा सके। लेकिन जैसे ही वह उनसे नीचे वाले फ्लोर पर जाता है तो वहाँ के आदमी काफी बुरे होते हैं। वो काफी ज्यादा खाना खा लेते हैं। वो लेडी मना करती है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम नीचे वालों के लिए खाना क्यों नहीं छोड़ते हो, लेकिन ये फिर भी उसकी बात नहीं मानते। तो एकदम से गोरेंग उनसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सारा खान गंदा कर दूंगा, फिर तुम लोग भी वो खाना खाने के काबिल नहीं रहोगे। तब नीचे वाले फ्लोर वाले लोग उनकी बात मान लेते हैं। इस तरह से खाना थोड़ा बहुत बचाने लगता है, जिसको थोड़ा बहुत खाकर नीचे वाले लोग गुजारा करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन वही लड़की नेहारू आती है और उस लेडी के डॉग को मार डालती है, जिस पर उन दोनों लेडीज में काफी लड़ाई होने लगती है। अब जिस लेडी का डॉग मरा होता है वह गोरेंग से कहती है नेहारू पागल है, इसका कोई बच्चा नहीं है, वो यहाँ आकर अपना मेंटल कंट्रोल हो चुकी है, तुम इसकी बातों में मत आना। अब गोरेंग उस लेडी से पूछता है, यानी उसकी जो सेलमेट होती है, कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो उस बताती है मुझे कैंसर है जो कि अब ठीक नहीं हो सकता, मैं अब जल्द ही मारी जाऊंगी। इसी तरह से यह महीना भी गुजर जाता है। अब उनका रूम नंबर चेंज होना था। इस जेल की पूरी 100 या 200 फ्लो नहीं थी, बल्कि हमें पता चलता है कि इस जेल में इतनी ज्यादा फ्लोरेस है कि अनकाउंटेबल है। अब ये लोग 202 फ्लोर पर होते हैं। गोरेंग देखता है कि उसकी सेलमेट ने सुसाइड कर ली है। हाँ, गोरेंग को हराशिनेशन होने लगती है, यानी वह अपनी इमेजिनेशन में देखता है, यानी वो लड़की उसके पास आई है और उससे कहती है मैंने इसलिए अपनी जान ली ताकि तुम मुझे खाकर जिंदा रह सको। लेकिन गोरेंग उसे खाना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी और उसको कैंसर भी तो था। गोरेंग को काफी भूख लग रही होती है क्योंकि 202 फ्लोर पर कोई खाना नहीं आ रहा होता। वह ना चाहते हुए भी अपने बुक के पेजेस खाने लगता है, लेकिन जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो जाता है उसी लेडी के पास और उसे खाने लगता है। इसी तरह यह महीना भी गुजर जाता है और अब उसकी आंख खुलती है 6th फ्लोर पर। अब की बार जो उसका सेलमेट होता है वह एक आदमी होता है। उसके पास एक रस्सी होती है और वह गोरेंग से कहता है कि मैं ऊपर रस्सी लेकर जाऊंगा और इस रस्सी का इस्तेमाल करके मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि सारे उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन गोरेंग उसे बचा लेता है। वो उससे कहता है कि रुको, अभी हम कुछ दिन प्लेटफॉर्म पर एक साथ गुजारेंगे, लोगों को अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खाना देंगे ताकि खाना सबके लिए बचे। और अब वह ऐसा करने लगते हैं, लेकिन तभी जब वह एक दिन जा रहे होते हैं तो फ्लोर पर दिखाई देता है कि कुछ लोग उसी लड़की यानी नेहारू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गोरेंग फौरन से जाकर उन लोगों को मारता है और नेहारू को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान गोरेंग भी काफी जख्मी हो जाता है और नेहारू बेचारी तो पहले ही काफी जख्मी हो चुकी थी मार खा खा के, तो वो यही दम तोड़ जाती है। तो अब वो पागल लड़की नेहारू भी नहीं रही थी। ये लोग फिर से प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म इनकी सोच से भी ज्यादा ऊपर जाता है, यूँ समझले कि इतनी ऊपर जहाँ पर आखिरी फ्लोर होता है। वहाँ पर ये देखते हैं कि एक बेड के नीचे एक बच्ची छुपी हुई है और यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि नेहारू की बच्ची होती है। इनके पास अभी भी थोड़ा सा खाना बचा होता है, बहुत ही थोड़ा सा, जो कि गोरेंग की सेलमेट ने अपने लिए रखा होता था। गोरेंग वह खाना उस बच्ची को खिला देता है और फिर नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि गोरेंग का वही सेलमेट अब मर गया है, क्योंकि जब ये नेहारू को बचा रहे थे तो खुद भी जख्मी हुए थे और इसी वजह से उस आदमी का काफी खून बह रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि गोरेंग ने उस बच्ची को भी अपने साथ उस प्लेटफॉर्म पर बिठा लिया है। अब वो प्लेटफॉर्म मूव करते हुए सबसे नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आते ही गोरेंग को ट्रीमिकाशी दिखता है, जो कि गोरेंग से कहता है कि तुम अपने टेस्ट में पास हुए। इनफैक्ट ट्रीमिकाशी को देखना गोरेंग की इमेजिनेशन ही थी। मिकाशी कहता है कि बस अब ये प्लेटफॉर्म वापस ऊपर चला जाएगा और यह बच्ची इधर ही रहेगी। लोग अपना समझकर तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये बच्ची देखो कितनी प्यारी है, इस बच्ची की वजह से ही तुम नीचे आए। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस बेसमेंट में गोरेंग की जान बचती या न, क्योंकि ये बिल्डिंग काफी मिस्टीरियस थी। बाहर निकलने का रास्ता किसी को भी नहीं पता था।
मूवी का एंड हमें नहीं दिखाया जाता, बस इतना बताया जाता है कि वह बच्ची फिर से ऊपर चली जाती है। इसी के साथ यह मूवी यही एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।